नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य प्रियंका वोरा आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मेष लग्न में बुध के फल के बारे में। दोस्तों, आशा करती हूँ आप अपनी लाइफ में खुश होंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, कमेंट करें। अब हम बात करते हैं मेष लग्न में बुध के फल के बारे में। मेष लग्न में बुध परम मारक ग्रह है। तीसरे और छठे भाव का स्वामी होके ये बुध मेष लग्न में मंगल का शत्रु ग्रह होके ये परम मारक इसमें गिना जाएगा। दोस्तों, अगर हमें ये भी देखना पड़ेगा, अगर नीच ये बुध मेष लग्न में बुध नीच अस्त और जीरो के पास डिग्री है और यहाँ 28 से 30 डिग्री तक है तो ये बलहीन हो जाता है, तो अशुभ फल में ये कमी करेगा। मारक अगर कमज़ोर हो जाएगा तो ये अच्छा ही फल प्रदान करेगा। अब बात करते हैं पहले भाव में जब बुध आएगा तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, स्वाभिमानी होता है। छोटी मोटी इनको बीमारियां लगी रहती हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहता है, विल पावर की कमी होती है, पर्सनालिटी इनकी वीक हो जाती है, जिनसे दूसरों को अपनी बात को समझा नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाती है इनकी। सप्तम भाव में दृष्टि होने से वे जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद रहते हैं, समझ में कमी आती है, आपसी सोच विचार में कमी आती है, साझेदारी में सफलता प्राप्त नहीं होती है, पार्टनरशिप में इनको बेनिफिट नहीं मिलता है। दूसरे भाव में जब वृषभ राशि में आते हैं बुध, तो मित्र राशि होने की वजह से इनकी वाणी सौम्य होती है, कुटुंब सुख प्राप्त होता है, धनवान होते हैं। परिवार में कोई ना कोई बीमारी पे पैसे खर्च होते रहते हैं। इनके अष्टम भाव को पर दृष्टि होती है तो अष्टम भाव प्रभावित होता है। बुध की महादशा और अंतरदशा में ये फल प्रकट होते हैं। घर में किसी ना किसी को कोई लंबी बीमारी चलेगी और उसके ऊपर पैसा खर्च होता रहता है इनका। तीसरे भाव में जब बुध आएंगे तो सब राशि में होने के कारण ये इनकी छोटी बहन होने की संभावना होती है। पराक्रमी होता है ऐसा व्यक्ति, लेखक हो सकता है, गायक हो सकता है, राइटिंग इनकी अच्छी होती है, लिखने का कार्य कर सकते हैं, गायक बन सकते हैं, छोटे भाई बहनों को हेल्प करते हैं। नवम भाव पे दृष्टि होने से पिता के साथ मन मुटाव रहता है, विचार इनके इंडिपेंडेंट रहते हैं कि इनके किसी के साथ बन नहीं बैठती। पूजा पाठ वगैरह कामों में, धर्म कर्म के कामों में इनका बिल्कुल रुचि नहीं होती है, कम इंटरेस्टेड होते हैं। मंदिर भी जाए तो इनका कोई ध्यान वहाँ नहीं होता है, बस ऐसे ही घूम फिर के आ जाते हैं। भाव में जब कर्क राशि में बुध होते हैं तो माता की हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, मकान बनाने में देरी होगी इनको, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामलों में वाद विवाद क्रिएट होंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगी इनको। वाहन सुख में दिक्कत आएगी जहाँ वाहन खराब होते रहते हैं इनके। समाज में मान सम्मान में कमी आती है, मतभेद रहता है समाज में इनका, आपसी लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं और शत्रु भी उत्पन्न हो जाते हैं इनके, बनते रहते हैं शत्रु इनके। दशम भाव में जब दृष्टि होने से व्यापार में इनको बदलाव ज़्यादा होते हैं, इनका व्यापार इनको बदलते रहते हैं, इनका मन एक स्थिर नहीं रहता, तो इनका मन भटकाव की वजह से व्यापार को बदलते रहते हैं। पंचम भाव में जब ये बुध आते हैं तो विद्या में कमी आती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है इनकी, सोचने समझने की शक्ति नहीं काम करती इनकी। और साथ में अगर प्रेम में पड़ जाए तो प्रेम में से पढ़ेंगे नहीं, पढ़ते हैं तो उसमें नुकसान होता है इनका, प्रेम विवाह नहीं हो पाता है। 11वें भाव में जब ये दृष्टि डालते हैं, पंचम भाव में बैठ के 11वें भाव में दृष्टि हो गई तो मित्रों से हानि होती है, धन लाभ की भी हानि होती है इनको। छठे भाव में जब बुध आते हैं अपनी कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं, उच्च के होने से यहाँ पे हर्ष विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। अगर मंगल यहाँ लग्नाधिपति जो मंगल है मतलब शुभ ना हो या मतलब मजबूत बलवान ना हो, अगर बलवान नहीं है तो इनके फल में कमी आ जाएगी। यहाँ पे मंगल को बलवान होना पड़ेगा
तभी ये बुध यहाँ छठे भाव में अच्छा फल प्रदान करेंगे। ऐसा व्यक्ति को जल्दी लोन मिल जाता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शत्रुओं का नाश कर देता है, उनके शत्रु कम होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती है, शरीर इनका सुडौल होता है, तेजस्वी होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, इनकी लेखनी भी अच्छी होती है। 12वें भाव में दृष्टि होने से कोर्ट कचहरी मुकदमे में विजय प्राप्त कर लेते हैं, जल्दी सॉर्ट आउट कर देते हैं उनको। सप्तम भाव में जब बुध आते हैं तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े रहते हैं। लगन को देखते हैं, वहाँ से बैठ के दृष्टि देते हैं लगन को। लगन में देखने से व्यक्ति का ऐसे का पर्सनालिटी खराब होती है, उनकी कमज़ोर होती है, विद कन्फ्यूज माइंड होता है, विद मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, चिंता वाला स्वभाव रहता है ऐसे व्यक्ति का। अष्टम भाव में जब बुध होते थे शत्रु राशि में अति शुभ फल प्रदान करते हैं। बुध की अंतर्दशा और महादशा में घर में या किसी ना किसी को बीमारी, लंबी बीमारी, चोट, दुर्घटना वगैरह, और साथ में लंबी बीमारी और मृत्यु तक कष्ट तक प्रदान करते हैं, या खुद स्वास्थ्य में कमजोरी आती है ऐसे व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति गुप्त विद्या का जानकार होगा, ज्योतिष में इनकी रुचि होती है, ज्योतिष का कोई इनके घर में कोई ना कोई जानकार होगा ऐसा व्यक्ति का। दूसरे भाव में दृष्टि होने से कुटुंब सुख में हानि होती है। बुध की अंतर्दशा और महादशा में ये दिक्कत क्रिएट होती है, या किसी ना किसी को ये खो देते हैं, या फिर ऐसे या उनसे दूर चला जाता है। उनकी घर में बीमारियों पे ज़्यादा खर्च होने के कारण बचत कम होती है, धन लाभ में कमी आती है, मतलब बचत इनकी सेविंग नहीं हो पाती है। नवम भाव में जब बुध होते हैं तो पिता से वैचारिक मतभेद कराते हैं, मन मुटाव कराते हैं उनसे, या तो उनसे दूरी बना देते हैं। पूजा पाठ में ये कम इंटरेस्टेड होते हैं, पूजा पाठ में इनका ध्यान कम लगता है। लंबी यात्राओं में जब भी प्रोग्राम बनाते हैं तो इनके विघ्न पैदा होते हैं, या यात्राएं टल जाती हैं। तीसरे भाव में दृष्टि होने से छोटे भाई बहनों से मतभेद, टकराव की स्थिति बनती है। मेहनत ज़्यादा होती है, इनकी परीक्षा ज़्यादा होती है, लेकिन इनको फल कम मिलता है। तीसरे भाव में दृष्टि होने से छोटे भाई बहनों से मतभेद होता है, टकराव की स्थिति बन जाती है, मेहनत ज़्यादा होती है इनकी और फल इनको कम मिल पाता है। आपसी वैचारिक मतभेद ज़्यादा रहते हैं इनके, क्योंकि कंफ्यूज माइंड रहता है, तो ये अपने आप को ज़्यादा अपनी वाणी से ही सबको, अपने रिश्तों को ख़राब कर लेते हैं। दशम भाव में जब बुध आते हैं तो व्यापार में इनको बदलाव की स्थिति बनी रहती है। अगर व्यापार करने के लिए अगर कोई कर्ज ले लेते हैं तो उस कर्ज को चुका नहीं पाते, तो ये डिस्टर्ब माइंड ही रहता है इनका। कुछ ना कुछ इनका व्यापार कभी ये कर लें कभी वो कर लें, मतलब इनके व्यापार में बदलाव होता रहता है। जॉब इनको अच्छी रहती है, नौकरी करने के योग इनके अच्छे बनते हैं, नौकरी से इनको लाभ प्राप्त होता है। बैंक और अकाउंट्स के सीए वगैरह हो सकते हैं ये, तो उनमें इनको अच्छे फल प्रदान करेगा। तो चौथे भाव में जब दृष्टि होती है तो गाड़ी वाहन वगैरह में कोई ना कोई विघ्न होता है, घर में कलह का वातावरण बन सकता है, या इनके वैचारिक मतभेद रहते हैं, घर में किसी से सोच नहीं मिल पाती है, घर बनाने में दिक्कत आती है, भूमि वाहन सुख में कमी आती है, या तो घर होगा भी तो वहाँ से ये दूर रहते हैं, अपने घर से दूरी बनाई रहती है। माता से मतभेद रहते हैं, या तो फिर माता से भी दूरी ही रहती है, माता का सुख कम मिल पाता है इनको, मतलब उनका प्यार कम मिल पाता है, उनके पास नहीं रह पाते हैं। 11वें भाव में जब बुध होते हैं तो मित्रों से कष्ट होता है, धन की हानि होती है, ऐसे ही छोटी मोटी बीमारी लगी रहती है। 5वें भाव में दृष्टि होने से पुत्र संतान को कष्ट प्राप्त होता है। पुत्र होता है तो उसको कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है, या पुत्र से वैचारिक मतभेद रहते हैं, या उनसे दूरी बनी जाती है, या दूर चले जाता है पुत्र उनसे, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो विद्या में बाधा उत्पन्न होती है, इनकी अपनी भी विद्या में बाधा उत्पन्न होती है। 12वें भाव में जब बुध होते हैं तो परम नीच हो जाते हैं, मीन राशि में ये परम नीच के हो जाते हैं, मारक होते हैं। मारक होकर अगर नीच अवस्था में हो जाए तो ये अशुभ फल में कमी करता है, लेकिन फिर भी कोर्ट कचहरी
परेशानियां, मुकदमे ऐसे चलते रहते हैं, इनके छोटी मोटी बीमारियां चलती रहती हैं। ये सब बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रियंतर दशा, सूक्ष्म दशा में इनको ये फल मिलते हैं। बाकी ये सामान्य फल है बुध का है, मेष लगन में सामान्य फल है। अगर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या शनि राहु केतु का प्रभाव है इनके ऊपर, या किसी और ग्रह की, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या उनके साथ युति है, तो इनके फल में बदलाव आ जाएगा। तो अगर आपको मुझसे कुंडली दिखानी है, बनवानी है, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपनी किसी भी समस्या का हल चाहिए तो मुझसे संपर्क कीजिए। मेरा नंबर इसी वीडियो के नीचे फ्लैश हो रहा है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।